जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण का 31वां अध्याय, जिसमें भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में लौटते हैं और 16,100 कन्याओं से विवाह करते हैं। इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट देते हैं और नरकासुर की वरण की हुई समस्त कन्याओं को अपनी शरण में ले लेते हैं और प्रभु श्री कृष्ण जी उनके साथ विवाह करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण एक ही समय में अलग अलग भवन में 16,100 स्त्रियों के साथ अलग अलग रूप बनाकर विधिवत धर्म पूर्वक पानी ग्रहण करते हैं। 32वें अध्याय में उषा चरित्र के बारे में बताया हुआ है, जिसमें ये बताया है कि श्री कृष्ण और रोहिणी से दीप्तिमान और ताम्रपक्ष आदि और जामवती से बलशाली और सांब आदि पुत्र हुए। सत्या से महाबली भद्रबिंद और शैव्या से संग्रामचित उत्पन्न हुए। सत्यभामा से भानु और भौमिरिक आदि पुत्र हुए और रुक्मणी से प्रद्युम्न आदि पुत्र उत्पन्न हुए। माद्री से वक्र, लक्ष्मणा से गात्रवान और कालिंदी से श्रुत आदि पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह प्रभु श्री कृष्ण जी के 88,800 पुत्र हुए। इन समस्त पुत्रों में रुक्मिणी से उत्पन्न प्रद्युम्न सबसे बड़े थे और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से व्रज उत्पन्न हुए। महापराक्रमी अनिरुद्ध अजय योद्धा थे। इन्होंने बलि की पौत्री और बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। उसी विवाह में श्री कृष्ण और प्रभु भोले शंकर का भयंकर युद्ध हुआ था और श्री कृष्ण ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट दी थी। तो ये सारा वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण के पुत्र का नाम अनिरुद्ध है। और 33वें अध्याय में श्री कृष्ण और बाणासुर के युद्ध का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध किस प्रकार किया, ये सब बताया गया है। और भगवान शंकर भी श्री कृष्ण के साथ हो गए बाद में। फिर 34वें अध्याय में पौंड्रक वध और काशी दहन के बारे में बताया गया है। पौंड्रक जो स्वयं को भगवान कृष्ण की तरह मानता था और उसके अहंकार का विनाश किया भगवान श्री कृष्ण ने। 35वें अध्याय में सांब के विवाह के बारे में बताया गया है कि जब कौरवों ने अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित सांब को श्री बलराम जी को सौंप दिया। फिर बलराम जी ने भीष्म, द्रोण और कृप आदि से कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। हे द्विज, इस समय भी हस्तिनापुर कुछ गंगा की ओर झुका हुआ सा दिखाई देता है। और 36वें अध्याय में द्विविध वध के बारे में बताया गया है। 37वें अध्याय में ऋषियों का श्राप, यदुवंश का विनाश और भगवान का सावधान सिधारना के बारे में बताया गया है कि गंधारी के श्रापवश यदुवंश का विनाश हुआ, ऋषियों का श्राप लगा और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सावधान में प्रस्थान किया। अपनी सारी लीलाएं यहाँ पर पूरी करके भगवान श्री कृष्ण मनुष्य शरीर को त्याग कर प्रभु श्री हरि विष्णु के रूप में वापस विष्णु लोक में चले गए। 38वें अध्याय में यादवों का अंत्येष्टि संस्कार, परीक्षित का राज्याभिषेक और पांडवों का स्वर्गारोहण बताया गया है कि पांडव स्वर्ग की यात्रा करने लगे और परीक्षित को राजगद्दी दे दी गई। मुनि व्यास की बातें सुनकर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में आकर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को समस्त वृत्तांत बताया और सभी राजा परीक्षित को अपना राज्य देकर वन को प्रस्थान कर गए। जय श्री राम।